दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की याचिका बढ़ाने के लिए जो अर्जी डाली थी उस पर कोई सुनवाई नहीं की है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी बात नहीं है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की है। 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात करें तो 1 जून को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन सभी नेताओं को बुलाया है। तो शायद कहीं ना कहीं उनको पहले से पता था कि 1 जून को अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो खत्म हो जाएगी, 2 जून को वो सरेंडर करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर, अब इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाइए, उन्होंने ऐसा कहा है। चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम 7 दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, ये कोर्ट से मिली आज़ादी का दुरुपयोग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद ने अपनी अर्जी से कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालीन नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए टेस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजू मौर्य जी, अब जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि उनको 7 दिन का समय और चाहिए, अपनी स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन वहां पर भी अब सफलता नहीं मिली है। जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विषय को बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो हमने 7 दिन की और बेल मांगी, जमानत मांगी कि 7 दिन, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होने हैं, तो क्या खारिज कर दिया या उसमें क्या तकनीकी चीज कोर्ट ने कही। पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उससे अगले पल से ही वो देश के अंदर जगह जगह चुनाव प्रचार में जुट गए। बिल्कुल उनकी तबीयत बहुत जो है अच्छी नहीं थी। उनका आपको पता ही है, जेल से आने के दौरान जब जेल में थे तो 6 वेट कम हो गया था अचानक। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय था। लेकिन इसको अपने हेल्थ इश्यूज को एक तरफ रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार करना प्राथमिकता को समझा, अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन क्योंकि हेल्थ इश्यूज वो कई सारे सामने आ रहे हैं, कई दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो इसी दौरान जब उनके कुछ टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, इसको देखते हुए कई सारे टेस्ट करने होंगे और वो टेस्ट अगर नहीं किए जाते हैं तो आगे शायद कोई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको देखते हुए कोर्ट के आगे जो 7 दिन के लिए और बेल मांगी गई, जमानत मांगी गई, तो उसके लिए कहा गया कि जल्द सुनवाई हो। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी जो कोई भी आप बेल अप्लाई करें या कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सुनवाई की एक डेट तय होती है। तो उसको जल्दी सुनवाई के लिए हमने कहा, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इस पर मैं नहीं, इस पर सीजीआई फैसला लेंगे और उनके वहां भेजिए आप, ताकि इस पर जल्द सुनवाई होनी है या आगे क्या डिसीजन होना है तो सीजीआई इस पर डिसीजन लेंगे। तो साफ तौर पे आपने भी इसको पढ़ा और सारे देश के सामने है कि ये चीज हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आगे जो जमानत मिलनी है उसको खारिज कर दिया या दोषी करार दे दिया गया। क्योंकि जनता पार्टी के तमाम साथी वो इस तरीके से नगाड़ा पीटने लगे जैसे कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दिया गया हो। तो मैं स्पष्ट तौर से ये बात अपने आपके सम्मानित
टीवी चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं देश के आगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर सीजीआई इस पर जो इस गंभीरता को समझेंगे कि काफी हेल्थ इश्यूज हैं और वो टेस्ट होने जरूरी हैं। जी ठीक है, भटनागर जी सुन पा रहे हैं आप? भटनागर जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो राजू मोरे जी, आपने जो बात कही वो क्लियर करके एकदम सटीक तरीके से समझाया, लेकिन यहाँ पर जो एक सवाल बनता है वो सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने उन सबके नेताओं की एक बैठक 1 जून को बुलाई है। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि केजरीवाल जी की जमानत आगे के लिए नहीं बढ़े, तो 1 तारीख में ही जो आगे की रणनीति है उस पर बात कर ली जाए? देखिए, जो 1 तारीख की बैठक है जी। वो पहले से प्रस्तावित थी कि 1 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को केजरीवाल जी को न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना था, जैसे कि जमानत उनकी खत्म हो रही थी और लगता नहीं था कि शायद कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज इस तरीके के सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर शायद हो सकता है कि इस चीज को देखते हुए भी एक बैठक को जो 1 तारीख को रख लिया गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, हो भी सकता है कि इस वजह से रख लिया हो, लेकिन जो जमानत मांगी जा रही है वो केवल और केवल उनके केजरीवाल जी के हेल्थ इश्यूज की वजह से है, ताकि उनके सही प्रकार से टेस्ट हो सके। इससे ज्यादा उस जमानत की और कोई वजह नहीं है। ठीक है। हेलो भटनागर जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 हाँ भटनागर जी, अभी जो आपने सुना और जो आज का विषय था, विषय भी यही था अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। जो आज उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके लिए जो आज कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनको 7 दिन की जमानत और दे दी जाए। अब इसमें जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती, ये एक मामला है। तो अभी जो सामने की चीज़ें आ रही हैं वो उनका हेल्थ इशू है कि स्वास्थ्य को लेकर उनको और थोड़ा समय चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने 1 तारीख में ही सभी नेताओं की बैठक बुलाई है जो उनके दल में है और जो इंडिया गठबंधन में आते हैं। आपको क्या लगता है कि 1 तारीख में जिस हिसाब की रणनीति इनकी रहेगी और आगे चुनाव से पहले ही उस दिन एक चरण में चुनाव होना है जो लास्ट चरण है, आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो बैठक है, बैठक तो इनकी चिंतन बैठक है पहली चीज तो जी। और आप देखिए कांग्रेस की, आप चाल चले तो देखिए कांग्रेस के नेता का कि वो है किधर जी। क्या अभिषेक मनु सिंघवी को ये नहीं पता कि कांग्रेस को 0 कर दिया हमारी पार्टी ने, पंजाब में भी और दिल्ली में, कहीं का नहीं छोड़ा जी। और कहते हैं निजी प्रोफेशनल है, तो राजनीति प्रोफेशनल नहीं होता, राजनीति सेवा होती है और वो 24 घंटे की और 365 दिन की होती है। ये चीज तो समझनी पड़ेगी। देखिए रही जमानत की बात, सर्वोच्च न्यायालय ने देखी इन चीजों को, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देखिए कि इस मीडिया के माध्यम से या इस दुनिया भर के जितने भी हमारे यहाँ जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कितनी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई, जनता ने कितना कुछ लिखा और क्या क्या लिखा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि हमारा आज हमारी कंडीशन क्या है जी। कि हम आधी रात को भी अपना न्यायालय लगा लेते हैं, हम हर किसी के लिए बैठे, सालों साल से जो केस पेंडिंग पड़े उन पर कभी सुनवाई नहीं होती है जी। और ये बड़े लोग अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लाखों करोड़ों रुपए जो लेते हैं एक हेयरिंग के खड़े होने के, वो गरीब आदमी के थोड़ा सा केस लड़ पाते हैं, वो तो देश विरोधी केस लड़ते हैं और उनका काम ही यही है। उनसे आप राम मंदिर विरोध में लड़वा लीजिए, धारा 370 विरोध में लड़वा लीजिए, आप उन्हें 3 तलाक के विरोध में लड़वा लीजिए, कश्मीर में शांति क्यों उस पर लड़वा लीजिए, आप उनसे हर चीज में लड़वा लीजिए ना जी। आप उन जितने भी भ्रष्टाचारी देश के अंदर हैं उनको बचाने के लिए लड़वा लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सबूत चलता है सबूतों पे और वकील सबूत को टेढ़े को सीधा करना जानता है जी। और आज वही हो रहा है। आज जितना विपक्ष है चिल्ला रहा है ना, आज ये क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र खतरे में डाला किसने है? लोकतंत्र की बात करने वाले बताते हैं लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहा है जी। लोकतंत्र की बात कर करके ये लोग जितने भी हैं ये लोकतंत्र के पीछे पड़े हैं खत्म करने के लिए। अभी अपने मैनिफेस्टो तो पढ़े ना। नहीं भटनागर जी, अगर दिल्ली की स्थिति देखी जाए, दिल्ली में भी चुनाव हुआ था 7 सीटों पर, वहां की स्थिति देखी जाए और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल जनसभाएं कर रहे हैं उसमें भी काफी जनसेवा दिखाई दे रहा है। देखिए अब वही बात आ गई ना कि आपको 7 दिन के लिए और चाहिए जी, मगर आप ये नहीं बता रहे कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए 7 दिन की और?
आप पंजाब में आप 7 दिन आप पंजाब में रहेंगे, पंजाब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? आपको क्या वहाँ तबीयत खराब नहीं होगी? आपका इस बात पर तो राजू जी ने भी सफाई दे दी है और उन्होंने खुद भी बताया था कि स्वास्थ्य को लेकर उनको 7 दिन का समय और चाहिए। मंत्री को कैंसर भी हो सकता है। आप कैसे शुभचिंतक को अपने राष्ट्रीय संयोजक के अपने उनके लिए कह रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इंसानियत के नाते। हम तो कहेंगे विपक्ष में, हम अगर हम सत्ता पक्ष में हैं और केजरीवाल जी देश के दोस्त भी है, देश के नागरिक भी हैं, हमारे भाई, हमारे हिंदुस्तान के पहले चीज तो हमारे भाई हैं, तो कर्तव्य हमारा भूलने का नहीं है। नेता और पार्टी बात की बात है। अरविंद केजरीवाल इस देश के हैं पहले चीज तो। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते केजरीवाल जी के लिए, जो उनके मंत्री बैठ के बोल रहे हैं उन्हें कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं उनकी जो नेत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो सोच रही कि गद्दी खाली और मैं बैठूं जी। तो ये देखिए मंशाएं और सोच किस प्रकार की, देखो जनता को किस तरह माइंड डाइवर्ट करते हैं ये लोग, समझिए। आज पंजाब में जाके क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मैं व्यापारियों के लिए हूँ, व्यापारी और बढ़ना चाहिए, हमें आज तो आपसे वोट मांगने आया हूँ, जिसने पंजाब का पूरा व्यापार खत्म कर दिया हो। सारे चलिए ठीक है, समाज के बड़े बड़े व्यापारी थे, फैक्ट्री खाली हो गई। ठीक है सर, ठीक है। जिन्होंने आतंकवादियों को जिस तरह पंजाब से खत्म हुए और उनको खत्म करने का काम जिसने सरकार ने या प्रशासन ने करा, आज उसको नीचे देखना पड़ रहा है। ठीक है भटनागर जी। अच्छा राजू मौर्य जी, यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर केजरीवाल जी 2 तारीख में अपने आप को सरेंडर कर देंगे और 4 तारीख में जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन अगर इंडिया गठबंधन बढ़त में रहता है, सरकार बनाने की जो कोशिश है वो रहती है, केजरीवाल जी उस टाइम पर अगर जेल में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं भटनागर जी की कई बातों में मुझे हंसी भी आ रही थी जी। एक तो उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी ने बताया ही नहीं कि भाई 7 दिन के लिए उन्हें बेल क्यों चाहिए, अगर पंजाब में रहेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी जी। तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से 7 दिन की और बेल मांगी गई है। बिल्कुल। दूसरी बात, आतिशी जी ने जो बातें कही वो कोई अपने मनगढ़ंत नहीं बोल दी गई। जो हेल्थ इश्यूज आए हैं और जिस पर डॉक्टर्स ने अपनी राय दी है कि ये चीजें होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए वो बातों को जनता के सामने रखा गया है कि जिस तरीके से जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इंसुलिन तक नहीं दिया गया, इतना मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मंत्री हमारे गेट पे खड़े हो गए, जनता सड़क पे खड़ी हो गई इंसुलिन लेकर के, तब जाकर के मुख्यमंत्री जी को इंसुलिन दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को इतने हेल्थ इश्यूज हो जाए कि उनकी भगवान ना करे कोई हैपनिंग हो जाए। तो ये चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। रही बात भ्रष्टाचारियों को पर, जो अभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि भ्रष्टाचारियों के पक्ष में हम लोग रहते हैं, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा मैं तो उनकी बात को कि जितने भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, यानी कि जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, तमाम नेता, वो सारे तमाम नेता आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। जिन कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भ्रष्टाचारी हैं, ये मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने मंत्री रहते घोटाला किया, वो तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता, जनता भी सब कुछ देख रही है कि आखिर भ्रष्टाचारी की डेफिनेशन क्या है, कौन है भ्रष्टाचारी। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में नहीं हो गई सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के? आज भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दे पा रही है, किसी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता पा रही इतने सारे भ्रष्टाचारियों को लेने की वजह क्या थी। आज मोदी जी भाजपा के वोट नहीं मांग रहे, आज वो मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या तो मैं देख रहा हूं, कई आरएसएस के साथी हैं हमारे, एक मित्र, कई भाजपा के मित्र हैं, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ गई है भाई। आज तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है कि आज मोदी जी अपने आप में पार्टी हो गए हैं। मोदी की गारंटी मोदी वोट करें, न कि भाजपा की गारंटी भाजपा को वोट करें, वो नारे उड़ गए। और हैरानी की बात तो यह है कि मैंने चंडीगढ़ में मोदी जी का झंडा लग देखा, यानी कि एक मोदी जी की फोटो लगी हुई है, उसको लहरा रहे हैं, यानी कि भाजपा का ना उसमें नाम है, ना निशान है, ना कमल है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए प्रधानमंत्री वो जरूर नजर आ रहे। तो यानी कि आज मोदी जी ने झंडा भी अलग कर लिया, बड़ी हैरानी होती है देख करके। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का जो ये चाल चरित्र है वो जनता देख रही है और 4 तारीख को रिजल्ट सबके सामने होगा। आप भी यही है, हम भी यही है। चलिए ठीक है।
और भटनागर जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है कि कोई अगर दूसरी पार्टी के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है या ठुकरा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ी जल्दी से पकड़ लेती है। अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तुरंत बीजेपी ने उनको अपनी तरफ शामिल कर लिया। अब बीजेपी के जो खुद के कार्यकर्ता होते हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमें जो जगह मिलनी चाहिए थी वो किसी और को दे दी। पुष्पिंदर जी, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। मेरे थोड़े दोस्त जो बैठे हैं मेरे साथ, वो कुछ 2-4 चीजों में थोड़ा दिक्कत बेचारे भूल गए थे। क्या करें, ये भी जिस पार्टी में बोल रहे हैं, पलटू राम पार्टी है, उनका मुखिया जो है ना पलटू राम है। वो पलटू राम को सीधा तो करना पड़ेगा। कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी किसने कहा? शीला दीक्षित के किसने पोस्टर लगवाई दिल्ली में? कलमाड़ी पे किसने इल्जाम लगाया? ये तो बताना पड़ेगा ना। ये 2G 3G आपने कोयला किसने लगाया? ये वही केजरीवाल जी के, पलटू राम जी के पार्टी से है ना ये, जो कहते थे कि देखिए जिनको फांसी होनी चाहिए थी भ्रष्टाचारियों को, जमानत मिल गई है, कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी, क्यों दे दी? केजरीवाल जी ने बताया किसी कहीं मंच पे खड़े होके कि भाई मेरे को ले जा। केजरीवाल जी ने बोला कि भाई मैंने शराब नीति सही बनाई थी, ये झूठ बोल रहे हैं? कहीं आपने सुना? ये कह रहे हैं राज्यपाल ने साइन किया और देख लीजिए अगर आपका वोट होगा तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। ये सपने से निकालते हैं। अगर लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं ना, तो न्यायालय में केस चल रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केस नहीं चल रहा है, ये समझना चाहिए। और आप पुष्पिंदर जी, आपने कुछ सवाल पूछा था मुझसे। आपने भ्रष्टाचारी जितने भी देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है, क्या राहुल गांधी जमानत पे नहीं है? कैसे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हुए? सोनिया जी कैसे फाउंडर मेंबर हैं, आज तक मुखिया बनी हुई है? क्या खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गए? उसी प्रकार से कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या नहीं आए हैं। और आप बात करें, दिल्ली की बात कर रहे थे ना, आज मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी जी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूं। और जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने ही RTI डाली थी शराब के ऊपर, और उन्होंने ही कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और इनकी जो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये जो हमने FIR कराई है, या हमने जो ये शराब नीति चेंजिंग के लिए जो कंप्लेंट करी, वो कांग्रेस ने करी थी, ना कि बीजेपी ने करी थी। धन्यवाद पूरी जनता से अपने पीठ थपथपाने के लिए। अच्छा भटनागर जी, चीजों को बता। और आपने अगर बात करेंगे प्रदेश के कांग्रेस के, देखिए अरविंद सिंह लवली एक चेहरा है, ठीक है, कांग्रेस के। मगर क्या है कि जब जिस पार्टी में तवज्जो नहीं मिलती, भटनागर जी एक सीधा जवाब दीजिए आप, जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, माहौल बदला है या नहीं बदला? हमें भ्रष्टाचारियों को ले जाकर जी अरविंद जी चेहरा है, और अरविंद जी को अपने मुख्यधारा में लाएंगे। अजीत पवार के सारे करप्शन आपने खत्म करके डिप्टी CM बना दिया था रातों रात, भूल गए? सुनिए, आज इनकी जो मुखिया थी पहले कभी कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष थी, आज क्यों अच्छी तरह काम कर रही है भाजपा में, लोबी में आके? नहीं, शराब घोटाले का आरोपी शरद रेड्डी के बेटे को आपने अपने यहाँ टिकट दे दिया, वो पाक साफ हो गया। शराब घोटाले में तो वो आरोपी है ना, मुख्य आरोपी है शरद रेड्डी में चला गया। शरद रेड्डी कैसे पाक साफ हो गया भाई आपके यहाँ से? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। आपसे सवाल अगर हो तो जवाब दे दीजिएगा, मुझे पता जवाब दे पाएंगे। एक तो शीश महल का घोटाला बता दीजिए, आप तो जवाब दे नहीं पा रहे, हुआ या नहीं हुआ? आपके आते ही सारे पाक साफ कैसे होते हैं, पहले ये बताइए। जमानत सुन तो लीजिए एक मिनट, आपके उप मुख्यमंत्री को जमानत क्यों नहीं मिल रही? आप थोड़ा सा चीजों को ना भटकाइए मत, सच्चाई को जानिए। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे लोग आपके आके पाक साफ कैसे हो जाते हैं? को इधर से उधर करना, उसमें जेल गए हैं। आपके कोविड के दौरान, नोटबंदी के दौरान, नारा लगाया नहीं लगाया? नोटबंदी के दौरान आपके नेता क्या कई 100 करोड़ रुपए के नए नोट मिले, आप तो भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं अपने यहाँ का। आप मुझे पता है होपलेस हो चुके हैं, बीच में चलिए ठीक है भटनागर जी, ठीक है, आऊंगा, वापस आऊंगा। अभी मित्रों की बात करें जो बीजेपी के आपके साथी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथी, आप उनकी बात बोल रहे थे ना अभी आप? ठीक है ऐसे कभी ठीक है भटनागर जी, आऊंगा, वापस आऊंगा। एक जवाब मैं भाजपा के कार्यकर्ता राजू जी से ले लेता हूँ जो ये सोचते हैं। और पुष्पेंद्र जी आप कह रहे थे कि भाई भाजपा कार्यकर्ता ठगे महसूस नहीं, भाजपा का जो कार्यकर्ता ठगा महसूस नहीं कर रहा है। मैं उन भाजपा कार्यकर्ताओं में से हूँ जो अपना खाना लेके और अपना खाना ले जाके पार्टी के लिए काम करता था।
कभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। उस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, उस पार्टी ने इज्जत दी। आज जिस आपके सामने बैठा हूँ टीवी पे, मैं उस पार्टी को धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी पार्टी की बुराई करते हो, कभी कार्यकर्ता नहीं हो सकते, उदल बदलू हो सकते हैं। और स्वयं सेवक, जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का नाम ले ना, संघ का कार्यकर्ता कभी भी हल्की बात नहीं करेगा। बिल्कुल। अब इसी बात पर आपने संघ का नाम लिया, आपने भटनागर जी आपने संघ का नाम लिया। अभी एक चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था जेपी नड्डा जी का, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जब अटल जी थे, अटल जी के टाइम में बीजेपी कमजोर थी तो हमें संघ की जरूरत थी, आज बीजेपी मजबूत है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके भाजपा के मित्र संघ के मित्र हैं और आपसे उन्होंने मन की बात करी, तो आज आपको टीवी बैठ कर नहीं बोलना चाहिए था। आप मित्रता के लायक नहीं हो। और मैं तो अगर वो सुन रहे होंगे तो मैं कहूंगा ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, मेरे से बोलने के मतलब नहीं है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी। अरे छोड़िए, कोई अभी कई जगह खुल करके टीवी के आगे बोल रहे हैं संघ के लोग। आप झूठ का पुलंदा हो चुके हैं आप। चलिए ठीक है, भटनागर जी आऊंगा मैं आपके पास। राजू मौर्य जी, स्कूल हैं, राजू मौर्य जी, ठीक है सर, सारे स्कूल के खराब पड़े। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। राजू मौर्य जी, अगर केजरीवाल जी जेल से जल्दी बाहर आ जाते तो आपको लगता है कि सीटों पर और ज्यादा बढ़त हो सकती थी, कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता? आप ठीक कर लो ना, कौन मना कर रहा है भाई? एनसीडी आपके पास थी, आप ठीक कर लेते भाई। आपके पास एनसीडी थी, आपने क्यों नहीं ठीक कर ली है? आपके एलजी साहब है ना पावर में, आपने सारी पावर एलजी साहब को दे दी है, तो भैया ठीक करो ना स्कूलों को, कौन मना कर रहा है? चलिए ठीक है, आप लोग छुपते हो पीठ के पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है, हम तो सामने बोल रहे हैं भैया, आप क्यों नहीं कर रहे हो? केंद्र में आपकी सरकार है। भटनागर ठीक है, आऊंगा जी, बोलिए। राजू मौर्य जी, आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर कुछ दिन पहले बाहर आ जाते तो क्या और ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हो सकता था? देखिए, पार्टी के सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से लेकर के और बाहर आने तक पार्टी के लिए काम करने में, इंडिया गठबंधन के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर हमारे जो है मुखिया है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, अगर और पहले आते तो और लाभ मिलता, निश्चित तौर पर और साथियों के लिए प्रचार कर पाते। लेकिन जब वो जेल में उनको भारतीय जनता पार्टी ने डाला तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जबकि आचार संहिता लागू हो चुकी थी, चुनाव घोषित हो चुका था, ऐसे समय में जबकि उनकी गिरफ्तारी करनी थी तो 1 साल पहले कर लेते। 2 साल का टेन्योर इन्होंने बिता दिया, लेकिन एंड चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करके अपनी किरकिरी कराई। भाई देखिए, आज की डेट में सब लोगों के हाथ में फोन है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं और सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल और केवल राजनीतिक द्वेष के कारण की गई। वो कहीं ना कहीं ईडी को जो है अपने इशारे पर नचाते हुए केवल और केवल अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को जेल में डालने के अलावा, चुनाव प्रचार से रोकने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मालूम है मोदी जी को कि वो चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसे में भैया, जब चुनाव, या तो फिर आप सबको जेल में डाल देते और अपना एक तरफा चुनाव लेकर लड़के प्रधानमंत्री दोबारा बन जाते। लेकिन देखिए, ये जो देश की जनता है ये सब देख रही है और निश्चित तौर पर जो आने वाली 4 तारीख है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और बड़ी हैरानी होती है, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वीडियोज आई हैं, कितने लोगों को जेल में बार 8-8, 10-10 वोट डाल रहे हैं बाहर जाकर के। हैरानी होती है इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर कि ऐसी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आई हैं जहां पर भाजपा कार्यकर्ता एक व्यक्ति जो है कई वोट डाल रहा है, 10-10 वोट डाल रहा है, 20-20 वोट डाल रहा है। मशीन में बटन दबाओ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा है, चाहे किसी का बटन दबाओ। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, कहीं एसएसपी और डीएम सस्पेंड हो रहे हैं तो कई लोगों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए, ऐसे कितने मामले होंगे जो सामने नहीं आए हैं। तो ये सब कुछ करके भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। और भटनागर जी, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी जिसका जवाब अब मुख्यमंत्री योगी जी ने एक सभा के दौरान दिया भी है। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, उनकी सरकार बनती है, तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलेंगे, उसके बाद जो विपक्ष के और नेता है उन सभी को जेल में डालेंगे। हालांकि आज योगी जी ने कहा है कि मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं, मैं मुख्यमंत्री की लालच के लिए काम नहीं करता, जैसा पार्टी करेगी मैं ऐसे काम के लिए आगे करता रहूंगा, मैं योगी हूं। पुष्पेंद्र जी, मैंने इतने सारे सवालात करे, देखिए एक जवाब मिला आपको? एक भी जवाब नहीं मिला।
बोकस वोट डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री को टाइम से पहले जेल में डाल दिया, अगर पहले आ जाते तो हो जाता। आप देखिए, सवाल पूछने का सवाल हम भी पूछ रहे हैं आपसे, आपके पास भी कोई जवाब नहीं है आपके पास कि जेल क्यों गए, 10-10 नोटिस दिए। आप सरकार से ऊपर समझते हो, कानून से ऊपर अपने आप को समझते हो, आपको नोटिस दे रहे हैं, आप आएंगे नहीं, और आप इतने ईमानदार कट्टर, आप जाएंगे नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी भी गए ना, जब नोटिस आया तो पहले नोटिस पे श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी पहुंचे ना, खड़गे साहब पहुंचे ना, उन्होंने वहां जाके चाहे 10 घंटे या 2 घंटे या 2 दिन बुलाया, पूछा। मगर ऐसे घमंडी अहंकार तो नहीं थे, ये सोचते थे कि हमारे साथ जनता साथ है, हमारे पथराव कर देगी, हमें जेल तोड़ के निकाल लेगी। तो दिखाया जनता ने, नहीं भाई ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है दिल्ली का, इसके लिए खड़ा नहीं होना है। तो ये चीजें चलिए ठीक है सर, समय की कमी है और मैं आप दोनों ही को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। राजू मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह आज अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि उस पर जल्दी सुनवाई नहीं हुई, उसको आगे के लिए पेंडिंग में डाल दिया गया है। और अब देखना होगा कि 1 जून को जो कांग्रेस की बैठक होनी है, जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ रणनीति, अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तैयार की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।